जो गुजर चुके हैं फैमिली मेंबर्स, उनसे बेशक बात कर सकते हैं अगर उन्होंने दोबारा तुरंत जन्म नहीं लिया तो। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक योर सोल्स प्लान। उसमें एक बात कही गई है कि हम सब एक ही सोल ग्रुप में बार बार जन्म लेते हैं, ठीक है। और वो सोल ग्रुप्स में हम हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, 7-8 जनरेशंस तक वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम सोल ग्रुप्स। हर एक सोल ना पैदा होने के पहले ये डिसाइड करता है कि मुझे इस बार किस चीज की पढ़ाई करनी है। सोल ग्रुप्स में डिस्कशन होता है कि भैया इस बार तुमको क्या सीखना है, और मैं बोलूंगी इस बार ना मुझे आराम करना है भाई, क्योंकि लास्ट टाइम मैं सोल्जर थी, इस बार मुझे उस लाइफ टाइम से हील होना है बस। तो कौन कौन मुझे हील करने में हेल्प कर सकता है? तो सोल ग्रुप में से दूसरा बंदा बोलेगा कि एक्चुअली मेरा लेसन है ना किसी और को हील करने का है, तो आई कैन बिकम योर मदर। जिंदगी की शुरुआत और न जाने कब उसका अंत, और इन दोनों ही के बीच में आपके कर्म। आज इन तीनों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक बार फिर काव्यल सदानी जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक मनोज जी। मैम, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस बैक। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बहुत सारी बातें अनफोल्ड होने वाली हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में काव्यल मैम से इतना कुछ सीखा, इतना कुछ जाना कि पिछले 15-20 दिनों से हमारे सोशल मीडिया पर इतनी हलचल मची हुई है, इतने सवाल हैं, इतने जवाब हैं, इतनी क्यूरियोसिटी है लोगों के मन में। सीरियसली, मैं हूं मनोज और आप हैं मेरी सहेली के एक और पॉडकास्ट पर, और आज हम बात करने वाले हैं लाइफ, डेथ और कर्मा के बारे में। तो इस विषय को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आज आपकी जिंदगी की पूरी किताब का पहला और आखिरी पन्ना, और इस बीच के पन्नों में, और इस किताब के इन बीच के पन्नों में जो कुछ आप लिखते हैं, जो कुछ आपके लिए लिखा गया है, इन सब पर बात होगी। सो मैम, शुरुआत मैं इसी से करना चाहूँगा कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ही एक समय पर पैदा हुए, एक समय पर एक ही उम्र के, ठीक ठाक सी उनकी हेल्थ, ठीक ठाक सा उनका शरीर, लेकिन जिंदगी दोनों की इतनी अलग अलग क्यों होती है? किसी के साथ होता है कि वो एक के बाद एक सक्सेस की कई सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, जबकि दूसरे के साथ ये होता है कि वो जो भी ट्राई करे वो उसमें फेल होते होते काफ़ी नीचे आ जाते हैं, जिंदगी में भी और खुद अपने आप में भी। उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, उनके रिलेशनशिप्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये दो अलग अलग जिंदगियां क्यों होती हैं, ये हालात क्यों होते हैं? प्लीज़। सिर्फ ये इमेजिन करिए कि आप और मैं एक ही उम्र के हैं, और हम दोनों साथ कॉलेज जा रहे हैं। जी। आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, मुझे फाइन आर्ट्स की पढ़ाई करनी है। ओके। अब इंजीनियरिंग में कुछ ज़्यादा हार्ड मारी वाली आपकी पढ़ाई है। बिल्कुल। फाइन आर्ट्स में इमोशनल वाली थोड़ी-सी पढ़ाई डूब है, जाने वाली आर्टिस्टिक पढ़ाई है। पढ़ाई है, जो बिल्कुल। आपके मन को खुश करे ऐसी पढ़ाई है। तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आपकी पढ़ाई गलत है और मेरी सही है। नहीं, हर बिल्कुल। एक सोल ना पैदा होने के पहले ये डिसाइड करता है कि मुझे इस बार किस चीज़ की पढ़ाई करनी है। किस चीज़ की पढ़ाई करनी है? पैदा होने से पैदा होने के पहले। पहले एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताती हूँ। हमारी लाइफ की स्टोरी हमने खुद लिखी, उसके डायरेक्टर हम खुद, उसके राइटर हम खुद, उसके एक्टर हम खुद। अब अगर स्टोरी गंदी सी निकली तो ब्लेम करने वाले भी हम खुद। एक्चुअली। हम किसी और को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस है जो आपके सोल ने चुना है उसके एवोल्यूशन के लिए। और सोल्स को ऐसा नहीं लगता कि अरे रे रे ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, इसको हाथ नहीं लगाते, अरे ये बड़ा आसान है चलो ये कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो नए वाले सोल्स पैदा होते हैं, नए नए हैं अभी बस सोल के वर्ल्ड में, तो वो लोग है ना बड़ा ग्लैमर वाला लाइफ चूज करेंगे, उनको फैंसी गाड़ियां चाहिए, उनको फटाक से पैसा चाहिए।
क्योंकि एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसको ऐसा होता है ना कि गोल्डन ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, जो चमक रहा है उसकी उसको एक चाह होती है। जो ओल्ड सोल्स होते हैं ना, जिन्होंने शायद 500-600 बार जन्म ले चुके हैं, उनको इन चीजों का कोई अट्रैक्शन नहीं, उनको सर्विस करनी है। तो उनकी लाइफ में कभी कभी डिफिकल्टीज ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब दुखों की आदत है मुझे, तो अब मैं फिर से जन्म लूंगी इस धरती पर, और मेरे जैसे जो दूसरे दूसरे लोग हैं जिनको भी ये दुख हुए हैं, मैं जाके उनको मदद करूंगी। इट इज अ लाइफ लेसन दे हैव चोजन फॉर देमसेल्व्स, फॉर देयर एवोल्यूशन। सोल वर्ल्ड में ना कोई गुड, ना कोई बैड, ना कोई अगली, ना कोई फैंटास्टिक चीज होती है। मैम आपने तो मेरी किताब का सिलेबस ही बड़ा कर दिया। आई वॉज टॉकिंग अबाउट एक जन्म, जी और आपने बात की कि वो सोल्स जो 500-600, तो ये सोल्स के वर्ल्ड पर ज़रा सा मुझे बताइए मैम, बिकॉज जितना थोड़ा बहुत मैंने सुना है कि 7 जन्म, हाँ। अक्सर ये एक जी आम धारणा है, एक जी आम आप इसे मिथ कह लीजिए, जी इन्फॉर्मेशन कह लीजिए। सबने सुना, सबने ये कहते 7 सुना है कि जन्म 7 जन्म होते जी हैं। और ये 500 जन्म थोड़ा मेरे लिए या मेरी ऑडियंस के लिए डाइजेस्ट करना शायद। जी। अब मैं आपको समझाती हूँ कि 7 जन्म क्यों कहते हैं। क्योंकि पॉसिबल है, जैसे हमारे स्कूल के करिकुलम में 7 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, ओके। जी। वैसे ही 7 थीम लाइव्स कह सकते हैं हम उसको, कि एक सोल अपनी थीम चूज करता है कि इस बार मुझे सर्विस की थीम से जाना है, मतलब दूसरों की सेवा करने जाना है। दूसरा थीम हो सकता है अबंडेंस, मुझे पैसों का कमाना और पैसों का घुमाना वो एक्सपीरियंस करने जाना है। तीसरा हो सकता है आर्टिस्टिक एवोल्यूशन, मतलब मुझे इस बार अपना म्यूजिक, सिंगिंग, डांस, एंटरटेनमेंट एक्सप्लोर करने जाना है। तो ऐसे 7 थीम्स हो सकते हैं, 7 से भी कई ज्यादा हैं, लेकिन जस्ट टू कीप इट सिंपल देयर कुड बी 7 थीम्स। लेकिन अब ये सोचिए जरा कि अगर मैंने अबंडेंस के थीम में जन्म लिया है कि इस बार मुझे पैसा कमाना सीखना है, तो आप मुझे अंबानी के घर में पैदा होते हुए नहीं पाएंगे। आप मुझे पाएंगे कि मैंने एक ऐसा फैमिली चूज किया है कि जहां पे खाने का पैसा नहीं है, जहां पे एक बहुत डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन है। अब मैं वहां पे अपने पेरेंट्स को चूज करती हूँ कि आप मेरी मदर बनेंगे, आप मेरे फादर बनेंगे। मैं 1977 में यहाँ पे पैदा होऊंगा, और फिर 5-6 साल बहुत कड़की होंगी, खाने का पैसा नहीं, तो मेरे पेट में ना वो आग लगी रहेगी कि मैं कुछ भी करके पैसों का जुगाड़ करूं। मतलब वो भूख की वजह से मैं एम्बिशियस बनूं। तो वो एम्बिशन उसमें पैदा होता है। फिर वो 10, 12, 15 साल की उम्र से उसका दिमाग चलने लगता है कि कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं। वो एक जोश रहता है पैसा कमाने का। उतना ही पैसा कमा कमा के ये इंसान आगे बढ़ता है। अब आई 30-40 की उम्र, उसके छोटे भाई ने अगर उसका सारा पैसा चुरा लिया, तो अब ये इंसान को ये भी एक्सपीरियंस करना पड़ता है कि पैसे मैंने कमा तो लिए, अब गवा भी लिए। अब गवा के क्या फिर से कमा सकता हूँ? पैसे गंवाना कैसा महसूस होता है, पैसे कमाना कैसा महसूस होता है, ये सब एक ही करिकुलम का हिस्सा है। जी। लेकिन अगर आपने मरते मरते ये सोचा है कि मेरे भाई ने तो मेरे सारे पैसे चोरी कर लिए ना, अगले जन्म में मैं देख, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं इस बंदे को। मतलब आप वही के वही अबंडेंस के सब्जेक्ट में फेल हो गए। अब आप वापस वहीं पे क्लास रिपीट कर रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड रिपीट कर रहे हैं, और जब तक ये बदले की भावना रहती है, मैं अपने भाई को छोड़ूंगा नहीं, फिर भाई बोलेगा मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, तो आप क्लास 10 को 36 बार रिपीट कर रिपीट सकते हैं। करते हैं। वैसे ही हम रिपीट करते जाते हैं, क्योंकि हमने हमारी एग्जाम्स या हमारे लेसन्स को अच्छे से सीखा नहीं। इसलिए वो 7 जन्म कभी कभी 700 जन्म हो जाता है। मैम चलिए ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लेकिन एक स्टेटमेंट आपने चूज किया कि सोल खुद चाहे कि मैं इस फैमिली में पैदा होऊंगा, जी क्योंकि अभी तक तो मैं कम से कम ये मानता आया हूँ कि हम जहाँ पैदा हुए हैं वो हमारे हाथ में नहीं था। जी तो आप तो टोटली अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रही है। जी जी। अम, हम हर एक इंसान को चूज करते हैं, हर एक इंसान को। एक कुछ ऐसी किताबें हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये
एक तो ये पॉडकास्ट सबके लिए नहीं है. दिस पॉडकास्ट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी. वेरी Okay. नाइस. जैसे आप किसी चीज का स्वाद थर्मोमीटर से नहीं नाप सकते, जी. किसी चीज का वजन आप चम्मच से नहीं नाप सकते, वैसे ही ये जो पॉडकास्ट पे बातें हो रही है ना, ये दिमाग से समझने वाली बात नहीं है. इसमें दिल लगाना पड़ेगा, इसमें दिमाग को साइड पे छोड़ना पड़ेगा आपको. मैंने तो लगा लिया है, आप लोग भी लगा लीजिए. क्योंकि लॉजिकली अगर आप इसको डाइसेक्ट करने की ट्राई करेंगे तो आपको कमेंट पे 300 गालियां मिलेंगी, 200 बोलेंगे कि कौन है ये, किसको लाए हो, निकाल दो इसको, ये सब सुनने को मिलेगा. जी. लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, दिस कम्स फ्रॉम गिफ्टेड पीपल, क्लेयर वॉयंट्स, क्लेयर ऑडियंस. ओके, ऐसे स्पेशल टैलेंट्स वाले लोग होते हैं जो जो गुजर चुके हैं, उन सोल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये ऐसी ऐसी किताबों से आते हैं जहाँ पे पीपल हैव फेस्ड नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, कि वो ऑलमोस्ट उनको क्लिनिकली डेड माना गया है, डॉक्टर ने बोला है सॉरी दिस पर्सन इज नो मोर, और वो लोग मर के वापस आए हैं. तो उन लोगों ने जो ये किताबें लिखी हैं या अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, ये सब इंफॉर्मेशन वहां से आती है. तो लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है. और हमारी दुनिया भर की जनता का तकलीफ, प्रॉब्लम यही है कि उनको लगता है कि अगर मुझे नहीं पता तो ये रॉन्ग है. हाँ, Okay? एक्चुअली. But there are multiple worlds outside the world that we live in. Okay? So taking you back to ये जो क्लेयरवॉयंट्स हैं, इन्होंने सोल ग्रुप्स के साथ कांटेक्ट किया हुआ है या बात की हुई है कि भैया ये आपकी दुनिया कैसे चलती है. There is a very beautiful book which everyone should read. It's called Your Soul's Plan. Okay? उसमें एक इतनी खूबसूरत सी ये बात कही गई है कि हम सब एक ही सोल ग्रुप में बार बार जन्म लेते हैं. ठीक है? और वो सोल ग्रुप्स में हम, हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, 7-8 जनरेशन्स तक वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम सोल ग्रुप्स. और सोल ग्रुप्स में डिस्कशन होता है कि भैया इस बार तुमको क्या सीखना है. और मैं बोलूँगी इस बार ना मुझे आराम करना है भाई, क्योंकि लास्ट टाइम मैं सोल्जर थी, मेरी पूरी जान फील्ड पे डाल दी, लोगों को बचाने में डाल दी, 6 गोलियां खाई हैं, मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत भारी भरकम लाइफ टाइम थी. इस बार मुझे उस लाइफ टाइम से हील होना है, बस सिर्फ हील होना है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना. तो कौन कौन मुझे हील करने में हेल्प कर सकता है? तो सोल ग्रुप में से दूसरा बंदा बोलेगा कि एक्चुअली मेरा लेसन है ना किसी और को हील करने का है, तो आई कैन बिकम योर मदर और मैं हेल्प करूंगी, तुम रेस्ट करना, मैं तुमको हेल्प करूंगी हील करने में. तो ऐसे हाँ, लेकिन मैं रेस्ट तो कैसे करूं, लेकिन क्योंकि अगर मैं एकदम नॉर्मल पैदा हो गई तो पीपल विल हैव एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ मी. तो एक काम करती हूँ, इस बार मैं ना थोड़ा सा डिसफंक्शन या हैंडीकैप चूज कर लेती हूँ कि मैं ज़्यादा शायद बिना पैरों के पैदा करना पसंद करूं या बिना आँखों के पैदा होना पसंद करूं. तो जब मेरे पास एक नॉर्मल सी नहीं है तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है. मतलब अब मेरी मम्मी मुझे रेस्ट करा सकती है और उनका जो कर्मा है, जो उनको सीखना है कि मैं किसी और का ध्यान रखूं, वो भी पूरा हो जाएगा. तो वी आर अ परफेक्ट मैच. ओके, तो वैसे हम हमारी पूरी फैमिलीज को सिलेक्ट करते हैं. एक फैमिली में सबके एजेंडा, सबका लर्निंग पूरा होता है. ये इंटरेस्टिंग होने वाला है. मुझे वो वाइब्स मिल रही हैं. तो मैम, टू बी ऑनेस्ट, अभी तक तो हम एक फैमिली की बात किया करते थे, या इस मान लीजिए कि ये कमरा है जिसमें मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, सारी चीज़ें यहीं तक लिमिटेड होती थी. और अनफॉर्चुनेटली किसी के चले जाने के बाद शायद एक वक्त के बाद उनका डिस्कशन भी ना के बराबर हो जाता है. वो बातों बातों में आता है कि एक वो भी थे हमारी फैमिली में जो अब नहीं है. इसके अलावा कोई और कनेक्शन आम लोगों में हमने नहीं सुना है. जबकि आप जैसा बता रहे हैं, तो ये जो लोग चले जाते हैं, क्योंकि मैं तो एक ही लाइफ अभी देख रहा हूँ जो मैं अभी हूँ, तो ये जो चले गए हैं, क्या उनसे कम्युनिकेशन, क्योंकि आपने उनका इंटर कम्युनिकेशन तो बता दिया कि वो सोल ग्रुप्स है, तो ये जो दो अलग अलग दुनियाएं हैं हमारी और उनकी,
यहाँ भी कुछ कनेक्शन कम्युनिकेशन है? बिल्कुल बिल्कुल होता है, उसके स्पेशलिस्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटो राइटर्स। हम्म। ओके, तो आप अपने जो गुजर चुके हैं फैमिली मेंबर्स उनसे बेशक बात कर सकते हैं अगर उन्होंने दोबारा तुरंत जन्म नहीं लिया तो। अगर ओके। उन्होंने दोबारा जन्म ले लिया है कहीं पे तो शायद वो क्लेयरवॉयंट उनसे कनेक्ट ना कर ना पाए। करता है। लेकिन अगर जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो अभी इमीडिएटली बर्थ नहीं लिया और ये सोच रहे हैं कि नहीं हम लोग ऊपर बैठ के ही सबका ध्यान रखेंगे, तो वो आपकी सेवा में हाजिर हैं, वो आपका ध्यान रखते हैं। आपको सिर्फ उन्हें याद करना है, बोलना है कि पापा प्लीज मुझे इस सिचुएशन में मदद कर दो, मैं फंसी हुई हूँ यहाँ पे। एंड वो उनके हाथ में जो जुगाड़ है वो सब करेंगे आपको हेल्प करने में, सब करेंगे। यू कैन कनेक्ट विथ ऑटो राइटर्स टू कनेक्ट विथ पीपल हु हैव पास्ड अवे। आई वुड लव टू, यस, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनसे हम बस एक बार बात कर लेना चाहते हैं। जी हम सभी लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट पर्सन ज़रूर होगा। जी जब वो चला गया है तो वी वुड लव टू टॉक टू हिम और हर वंस एटलीस्ट टू से कि कुछ तो रह जाता है सबकी लाइफ में बोलने के लिए। लेकिन मैम ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। एक तो चलिए मैंने ये मान लिया कि उनसे बात की जा सकती है, लेकिन इससे कुछ डिसरप्शन नहीं होगा? चीज़ें बनेंगी या जैसे अगर आपने बताया कि वो हेल्प करते हैं तो इसका अपोजिट भी तो हो सकता है, वो कुछ बिगाड़ भी सकते हैं। अगर अगर वो हमारे मैं अपने सवाल को सीधे सीधे करता हूँ मैम। अगर हमारी हेल्प करने वाले लोग हैं जो अब हमारी दुनिया से चले गए हैं और वो सोल्स की दुनिया में हैं, जी। तो वो भी तो होंगे जो हमारा बुरा चाहते हैं और वो सोल्स की दुनिया में एक ही भाषा है, प्यार की और सेवा की। ये काफ़ी रिलैक्स करने वाली न्यूज़ है। सिर्फ लव एंड सर्विस। यहाँ पे ह्यूमन रेल्म में लोग आके पूछते हैं मेरा क्या पर्पस हो सकता है, अलग 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 पर्पसेस ढूंढते हैं। सोल वर्ल्ड में एक कॉमन पर्पस है कि मैं आपकी सेवा में कैसे हाजिर हो सकूं। लेट मी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। ओके, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वो भावना वहाँ है ही नहीं। चाहे आपका यहाँ पे कोई चाचा, मौसा और ग्रैंड पेरेंट ऐसा हो आपके साथ जिसने आपका बहुत कुछ बिगाड़ा है, लेकिन सोल वर्ल्ड में जब वो चले जाते हैं तो पूरे द्वेष की, गुस्से की भावना छोड़ के जाते हैं। दे कैन स्टिल बी योर स्पिरिट गाइड्स। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं जो गुजर जाते हैं वो हमारे स्पिरिट गाइड्स बन जाते हैं, तो ये हमारा ही बनाया हुआ है, ये गुस्सा, क्योंकि जलन। हमको उनके बिहेवियर से कुछ सीखना है। वी हैव टू लर्न समथिंग। तो ये भी हमारा ही प्लानिंग है कि जो हमारे लाइफ में सबसे डिफिकल्ट वाले कैरेक्टर्स है ना, हर एक की जिंदगी में एक कैरेक्टर तो होता ही है जिसने उनको बहुत ट्रॉमा दिया है, टॉर्चर दिया है, बिल्कुल, बराबर। बिल्कुल। आई कॉल देम माई डार्क गुरुज, कि वो हमारे गुरु हैं, हमको लाइट से नहीं वो डार्कनेस से सिखाते हैं, पेन इंड्यूस करके सिखाते हैं। थोड़ा और मैं आपको एक्सप्लेन हाँ, करती मैं हूँ बिल्कुल थोड़ी बहुत कि जी, प्लीज़। बिफोर बर्थ आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा इनके साथ कि जब मैं 30 साल की हो जाऊंगी ना, आप प्लीज मेरी लाइफ में आइए, हम शादी कर लेंगे। मेरा आपको 5 साल का कुछ लेना देना बाकी है, वो 5 साल का मैं आपको सेवा दे दूंगी, लेकिन उसके बाद ना आप थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक अब्यूज करके मुझे आप अबैंडन कर दीजिए, क्योंकि मुझे सीखना है कि मैं जब अबैंडन हो जाऊं तो उसके बाद मैं अपने टूटे हुए टुकड़ों को कैसे उठा के फिर से जोड़ूं। तो सामने वाला जो बंदा है वो आपको पूछेगा पक्का, क्योंकि तुझे बहुत दुख होगा अगर मैंने ऐसा किया तो। और आप बोलेंगे नहीं नहीं पक्का, क्योंकि आपने अगर ये मुझे अबैंडन नहीं किया तो मैं अपने आप को जोड़ने का काम कैसे सीखूंगी, इस टाइम में वही तो मास्टरी करनी है। ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप सोचिए जरा कि ये सब एक फिल्म है मनोज। फिल्म में जो हीरो और विलन है वो लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, बिल्कुल। सिर्फ पर्दे पे उनका डिशुम डिशुम का नाटक रहता है। वो डिशुम डिशुम का शॉट खत्म हो गया, पीछे जाके फिर से दोनों साथ में चाय पी रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट विद द सोल वर्ल्ड एंड द ह्यूमन वर्ल्ड। मैम आप तो आधी टेंशन ख़त्म करने वाली बात कर दी आपने।
आधी मैं और ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। आपने बताया कि जैसा आपने बताया कि सोल्स ही डिसीजन लेते हैं जी। या वो डिस्कस करके अपना सोल प्लान करते हैं, और आपने जो बुक बताई है आई डेफिनेटली रीड जी। दैट। लेकिन इन सब के बीच में जब वो आते हैं यहाँ पर, या जैसे मैं अपनी बात करूँ या हम जो हैं यहाँ पर, हमारे कर्म भी तो यहाँ पर काउंट किए जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो इसमें वो सोल की जो मर्जी थी वो एक सब्जेक्ट हो गया, जी, और यहाँ पर किए जाने वाले कर्म या बिल्कुल। अच्छा आप जो बुरा। चीज़ बोल रहे हैं दैट इज़ व्हाट वी कॉल डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल। एक ओके, हमारी डेस्टिनी है जो जी। हमने खुद लिखी है कि इस बार ये एक्सपीरियंस करना है तो मेरा लाइफ प्लान ऐसा होगा, ठीक है। अब जब हम पैदा होते हैं तब ये इन्फॉर्मेशन तो हम लोग भूल जाते हैं कि भैया ये तो मैंने खुद लिखा था। वी फॉरगेट दैट इन्फॉर्मेशन। एक ब्लॉक आ जाता है मेमोरी में। जी। और अब हमारे पास है फ्री विल, ओके, कि मैं क्या करती हूँ। मेरे सामने अपॉर्चुनिटी तो आई किसी को सर्व करने की, वो मेरा एजेंडा था। जी। या मेरे को पैसे कमाना सीखना था, वो मेरा एजेंडा था। लेकिन जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई तब मैंने उस अपॉर्चुनिटी को लिया या नहीं लिया, सस्ते में निकल गई मैं या कुछ मेहनत की, ओके। अगर मैंने शॉर्टकट्स लिए हैं या वही पैसा कमाने के लिए किसी और का दिल दुखाया है, कहीं और से चोरी की है, तो वो मेरा कर्मा बन जाता है, राइट। ओके। बिल्कुल। कर्मा पॉजिटिव भी हो सकता है, कर्मा नेगेटिव भी हो सकता है। और ऊपर वाला जो भगवान बैठा है ना, वो आपको कोई बाई खाता लेके नहीं बैठा है, अरे 30 गलत कर्मा 30 सही कर्मा। वो आपको पनिश नहीं कर रहा, वो जी। आपको जज भी नहीं कर रहा कि आपने गलत कर्मा किया यहाँ पे। लेकिन जब हम मर जाते हैं तब हम हमारी पूरी पिक्चर देखते हैं ऐसे शॉट के कैमरा के पीछे आके कि अच्छा दिखाओ शॉट कैसा था, देखते हैं ना। तो जी। वैसे ही सोल जाता है और देखता है, अरे यार यहाँ पे तो मैंने गड़बड़ कर दी, एक अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी। मैं सर्विस कर सकती थी लेकिन मैंने तो किसी और का दिल दुखा दिया। ठीक है, ठीक है, अब इसको फिटूस करने के लिए ना मैंने जैसे उनका दिल दुखाया ना, वो मुझे खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तो ये कर्मा बैलेंस हो जाएगा। तो अब दूसरे लाइफ टाइम में जो मैंने किसी को टॉर्चर किया है वो टॉर्चर मैं खुद सहन कर पाऊं, ऐसे मैं अपना लाइफ प्लान बनाती हूँ, ओके। सो ओके। दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ कर्मा। लोगों को लगता है मेरा कर्मा सुधारने के लिए मैं कुत्तों को रोटियां खिला दूंगी, मैं तो वहां पे डोनेशन कर दूंगी, मेरा कर्मा बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होता ऐसे, बिल्कुल नहीं होता ऐसे। कर्मा बैलेंसिंग का मतलब ये है कि आपने किसी को जो दुख पहुंचाया है, वो दुख जब आप खुद महसूस करेंगे तब आपका कर्मा बैलेंस होता है। तो आप जब ये लाइफ टाइम्स देखते हैं कि क्यों इनके साथ इतना बुरा हुआ, इतना ट्रेजेडी, इतना एक्सीडेंट, उनके माँ बाप गुजर गए इतनी छोटी उम्र में, या उनका सब पैसा लुट गया, 3 बार डिवोर्स हो चुका। दीज आर वेरी ब्रेव सोल्स, very brave souls who have chosen to experience that karma, ताकि अब वो अपने कर्मा का बुकलेट बैलेंस करके क्लोज कर सके। जब कर्मा बैलेंस हो जाता है तब आप दूसरी लाइफ टाइम चूज कर सकते हैं कि चलो इस बार अबंडेंस का सब सीख लिया, अब नेक्स्ट टाइम से हम लोग एंटरटेनमेंट वाली लाइफ चूज करेंगे। वाओ मैम, डेस्टिनी मेरी सोल ने खुद लिखी जी, कि मुझे इस जन्म में मनोज बन के जाना है, जी, और फ्री विल जो है जी, वो मनोज के हाथ में है, जी, जो यहाँ बैठा हुआ है, जो सोच रहा है, जो डिसीजन लेगा, जो एक्ट करेगा, जो सर्व करे या ना करे ये डिसीजन लेगा। जी, राइट मैम? जी। तो डेस्टिनी और ये फ्री विल, इसमें बड़ा हिस्सा किसका है इस जन्म में? दोनों का। अच्छा, बोथ दोनों आर से। इक्वली इम्पोर्टेंट। अब डेस्टिनी शायद आपकी ये है मनोज कि आपको बैंड्रा से बोरिवली जाना है, ठीक है। अब अगर आप बोलेंगे कि मैं बैंड्रा से बोरिवली तो मेरी डेस्टिनी है, लेकिन मैं चल के भी जा सकता हूँ, मैं ट्रेन लेके जा सकता हूँ, मैं अंधेरी उतर के फ्लाइट लेके दुबई जाके वापस रिटर्न आके बोरिवली उतर सकता हूँ, जी। ओके। अब आप यहाँ पे बैंड्रा से बोरिवली जाना कैसे जाना पसंद करते हैं, वो आपका फ्री विल है। अगर आप बोलेंगे मैं रास्ते पे लोट लोट के जाऊंगा, रेंगते रेंगते जाऊंगा, मैं बोलूंगी अरे भैया मर जाओगे, मत करो, ये डिसीजन गलत हो जाएगा, बिल्कुल। ओके। मैं बोलूंगी अगर आप रिक्शा ले लो,
ओला उबर ले लो, आसान हो जाएगा, तो वो आपका डिसीजन सही है, मतलब वो सही कर्मा हो जाता है आपके लिए। जी। It's just that you make your life simple or you make your life difficult depending on your choices. और हर चॉइस का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। जी। आपके हाथ पैर स्क्रैच हो गए पूरी तरीके से, आपको हीट स्ट्रोक आ गया क्योंकि आप रेंगते रेंगते जा रहे थे, तो आपके कर्म का कॉन्सिक्वेंस है, आपके फ्री विल का राइट। कॉन्सिक्वेंस है। आप आसान वाला रास्ता ले सकते थे, लेकिन नहीं, आपको तो बहादुर बनना था। एडवेंचरस बनाना था एडवेंचर उसको। करना था। एक सेकंड मैम, इसको मैं रियल लाइफ के सिचुएशन से कंपेयर करता हूँ। जी। मान लीजिए कि किसी ने मुझे एडवाइस किया कि यू एक बिजनेस शुरू करता हूँ मैं, और मैं चाहता तो उसको ईमानदारी से सीधे सीधे करता, तो शायद प्रॉफिट थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, डेस्टिनी ने डिसाइड कर रखा है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। राइट मैम। और मेरी जो फ्री विल है जो मुझे मौका दे रही है, वो ये भी मौका देती है कि मैं कुछ थोड़ी चीटिंग करके, थोड़ा सा कुछ मिलावटी सामान बेच के, लोगों को झूठ बोलकर भी मैं उस तक पहुंचूंगा। तो इस वाले सीधे साधे वाले बिजनेसमैन का सफ़र शायद थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सीधा होगा। जी। और इस वाले बिजनेसमैन का सफ़र जो है वो शायद इंग्लिश वाला सफ़र भी हो सकता है। जी। वो पहुंचेगा, लेकिन शायद वो बहुत सारे रिस्क लेकर पहुंचेगा, शायद बहुत सारे ब्लेम्स लेकर पहुंचेगा, और अपने कर्मा के खाते में बहुत सारे बुरी चीज़ें लिखवा कर पहुंचेगा। राइट बिल्कुल, मैम। बिल्कुल। एक पिन भी मैंने अगर आपसे गलत तरीके से ली है ना, तो वो पिन भी मुझे लौटाने आना पड़ेगा आपको दोबारा जन्म लेके। एक मोमेंट भी आउट ऑफ प्लेस नहीं है। मैं आपको कर्मा का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल दिखाती हूँ। सबसे पहले श्री राम पैदा हुए, जी। ठीक है? अब जब श्री राम पैदा हुए, उनकी डेस्टिनी में लिखा था कि उनको 14 साल का वनवास वनवास है। जी। अब उनका आप स्पिरिचुअल एंगल देखेंगे तो श्री राम का जन्म इसलिए हुआ था कि जितने राक्षस हैं उनका नाश करे। जी। अब अगर वो 14 साल वनवास में नहीं जाते, तो 14 सालों में उनको जितने राक्षस मिले हैं, उनका वनवास, उनका नाश नहीं होता। सो दैट 14 साल का वनवास बिकेम एन एक्सक्यूज उनका कर्मा पूरा करने के लिए, जी। क्योंकि महल में तो वो राजा थे, राइट। ठीक वो है? राक्षसों तक पहुंच ही नहीं राक्षसों पाते। तक उनके पास आते ही नहीं। हम्म। तो दैट बिकेम एन एक्सक्यूज कि राक्षसों का विनाश करने के लिए मुझे ये 14 साल देने पड़ेंगे। अब जब उनके फादर ने उनको बोला कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, अब तुमको जाना पड़ेगा, तो उन्होंने बिना किसी शब्द या कुछ चू चा किए बोले, ठीक है, जैसा आपने बोला है मैं उसका पालन करूंगा। फिर श्री राम की माता जी आई उनके पास और बहुत रोई, और उन्होंने बोला कि तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये 14 साल मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे गुजारूंगी ये 14 साल। तो श्री राम उनके हाथ जोड़ के उनको बोलते हैं, मैया मैं तुम्हारे 14 साल तुम्हें लौटा दूंगा, तुम्हारे 14 साल तुम्हारे पास ही रहेंगे। अब दूसरे जन्म में श्री राम आते हैं श्री कृष्ण बन के, और उनकी जो माँ थी श्री राम की, वो आती है जशोदा बन के। गूज़बम्स आ गए मैम। उन्होंने देवकी के पेट से जन्म लिया था, लेकिन 14 साल बिताए यशोदा के साथ। और जैसे ही 14 साल बीत गए, वो फिर से लौट के आए नहीं गोकुल। एक एक क्षण का हिसाब देना पड़ता है। मैम, नो डाउट मैंने स्टोरीज पढ़ी थी, लेकिन ये एंगल मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। आई एम श्योर बहुत लोगों को नहीं पता होगा, और जिनको पता होगा वो इससे और हमारे कॉन्वर्सेशन से सीख सकते हैं कि लाइफ उतनी मुश्किल नहीं है जैसा आप हमेशा कहती हैं, इसे मुश्किल हम बनाते हैं। जी। वाह। तो मैम, ये तो आपने बहुत ही आसान कर दिया। मतलब अब तक मैं आधी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देख रहा था, अब तो मुझे सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती दिख रही हैं। लेकिन फिर भी मैम, ये तो तय हो गया कि हमने डिसाइड कर रखा है जहाँ जाना है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें एक पर्दे वाली दुनिया ही कह लीजिए या झूठ की दुनिया ही कह लीजिए, इसे जीना तो है। तो इसमें अपने कर्मा को बैलेंस कैसे करें, कैसे अपनी लाइफ को आसान बनाए? बिकॉज ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी आसान हो, हर कोई चाहता है कि उसके सपने पूरे हों, हर कोई चाहता है कि वो, ठीक है, अगर मैं एक लैविश लाइफस्टाइल की ख्वाहिश करूं तो शायद वो बेकार की बात होगी, लेकिन हर कोई ये चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी बिताए। जी। तो इसमें कर्मा कैसे काम करता है?
सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएँ कि मेरा दिया हुआ हर शब्द, हर एक्शन, हर इंटेंशन, मेरी नज़र किसी की तरफ अच्छी है या बुरी है, हर एक चीज़ घूम के मेरे पास आनी है, घूम के मेरे बच्चों के पास आनी है। जब वो चीज़ मेरे पास आएगी तो क्या मुझे अच्छी लगेगी? अगर अच्छी लगेगी तो ठीक है, वो कर्मा बाहर दे दो। लेकिन अगर मैंने किसी का नुकसान किया, नुकसान मेरे तरफ वापस आना है। मैंने किसी को गाली दी, गाली मेरे तरफ वापस आनी है। मुझे अच्छी नहीं लगेगी, तो बहुत अवेयर हो जाओ कि नहीं, 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 आई एम नॉट सेंडिंग दिस एनर्जी आउट इनटू द वर्ल्ड। आई ओनली गिव आउट व्हाट आई वांट टू रिसीव। मुझे बहुत, बहुत, बहुत ब्लेसिंग्स पे भरोसा है। तो मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मैं ना ब्लेसिंग्स की करोड़पति बन जाऊँ। तो मैं भर-भर के लोगों को ब्लेसिंग्स देती हूँ। उनको पता भी नहीं है शायद कि जो लोग मेरे आस-पास हैं, वो मेरे से दूर जाते हैं या कहीं जाते हैं तो मैं आँख बंद करके कि इसका अच्छा करना, इसके पास बहुत सारा पैसा भेजना, इसके साथ बहुत सारा काम भेजना। बिकॉज़ आई नो दैट दैट इंटेंशन विल आल्सो कम बैक टू मी। दैट इज़ हाउ यू जस्ट डिसाइड व्हाट यू वांट टू गिव आउट इन द वर्ल्ड। इवन आई ऑल्सो ट्राई दिस एक्चुअली। जी। ट्राई ही नहीं, मैं भी कोशिश करता हूँ, जैसे आपने बताया। सॉरी, मैं थोड़ा पर्सनल हो गया था, बट स्टिल ओके। मैं भी इसमें बिलीव करता हूँ मैम, इस प्रैक्टिस में, कि जब भी मैं कुछ काम ख़त्म करके निकलता हूँ तो मैं लोगों को थैंक यू बांटते हुए निकलता हूँ। जी। बिकॉज आई बिलीव कि जैसे जो मेरा इंटेंशन है किसी काम देने वाले के लिए, किसी खाना खिलाने वाले के लिए, या किसी मेरे वेलविशर के लिए, वो मुझे पता है कि ये कमाल की एनर्जी के साथ लौटता है। जी। मैं आपको बताती हूँ कि इसकी शुरुआत मेरी लाइफ में कब हुई। जी। मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, ओके? और मुझे ना ज़िंदगी भर से मेरे बॉडी वेट के साथ बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरा वज़न बढ़ गया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एंड दैट यूजुअल वुमन कॉम्प्लेक्स। तो उसको एक बार हील करने के लिए ना मैं अपने टीचर के पास गई, अपने हिप्नोथेरेपिस्ट के पास कि ना मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा है, मेरा वज़न बार-बार बढ़ रहा है। आप मेरे को ऐसा हिप्नोटाइज़ कर दो कि मैं खाना देखूँ और मुझे खाना खाने का मन ही ना करे। राइट। तो वो हँस रहे थे मेरे पे, काबिल ऐसे नहीं होता है, लेकिन ठीक है, विल डू समथिंग। अब उन्होंने जब हिप्नोसिस शुरू की ना तो एक पास्ट लाइफ की मेमोरी खुली। और उस पास्ट लाइफ की मेमोरी में मैं देख रही हूँ कि मैं एक शायद 35-40 किलोज़ की महिला होंगी, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा गरीब, और उसके आस-पास कोई भी नहीं था। एक और औरत थी जो अप्रॉक्सिमेटली 60-65 इयर्स की होंगी, और वो मुझे बहुत मारती थी, बहुत टॉर्चर करती थी, खाना नहीं खिलाती थी। एक गंदे से नाले के पास हम दोनों रहते थे। इन साइड में एक इंसान नहीं, मिलने को, देखने को कुछ भी नहीं। तो मुझे उस लड़की को देख के ऐसा रोना आ रहा था कि भई इतनी गंदी लाइफ। और जब मैं देख रही थी कि वो बूढ़ी औरत है, इस लड़की को मार रही है, तो मेरे खुद के शरीर में मुझे यहाँ पे सब जगह पे दुखने लगा था, मैं रोने लगी थी। मैं रोते-रोते मेरे हिप्नोथेरेपिस्ट को बोलती हूँ कि भई इतनी क्या मैंने पाप कर लिए कि इतनी गंदी वाली लाइफ मैंने जी है वहाँ पे। उस लाइफ टाइम में उस औरत से परेशान होके मैंने तो उसको मार के उसी नाले में गिरा दिया था। आई हैड मर्डर्ड माय मदर इन लॉ इन दैट लाइफ टाइम, क्योंकि मैं इतना उसके टॉर्चर से परेशान हो गई। और फिर मैं मस्त में जी, मैंने खाना-पीना खाया, मस्त में मैं रह रही थी। तो मेरे हिप्नोथेरेपिस्ट मुझे पूछते हैं, "अब क्या महसूस हो रहा है तुमको? उसको मार के गिल्ट हो रहा है?" ऐसे नहीं, बिल्कुल, ये पहले ही मार देना चाहिए था। लेकिन फिर मेरे हिप्नोथेरेपिस्ट ने एक बहुत बढ़िया बात की कि काव्यल, तुम इस चीज़ से मत रो कि इतनी गंदी लाइफ क्यों? ऐसा क्या किया तुमने? क्योंकि हम कभी भी एक विक्टिम की लाइफ में पहले जन्म नहीं लेते। लेकिन अगर आप अपने आप को विक्टिम के जैसे देख रहे हो ना, मतलब ये स्यापा तो आपने शुरू किया है कहीं पे। तो कहाँ पे शुरू किया ये भी देखना ज़रूरी था। इसके बाद हम लोग 3 और लाइफ टाइम्स में गए, 3 और पास्ट लाइव्स में। तो मैंने देखा मनोज, आप मानेंगे नहीं, 3 और पास्ट लाइव्स में मैंने लोगों को मारा है, उनका मर्डर किया है, उनको स्लेव्स के जैसे रखा है, उनको टॉर्चर किया है। लेकिन उन 3 जन्मों में ना मुझे कुछ नहीं हुआ मनोज। मैं एकदम रानी के जैसे रही, राजा के जैसे रही, राजा के जैसे मर गई। तो कभी-कभी लोगों को लगता है ना कि कितना लोगों को परेशान किया, खुद तो मस्त है। हाँ, ये होता है कि उनको उसी जन्म में शायद उसका भुगतान ना देना पड़े। जी। लेकिन उसके बाद 1 या 2 जन्म ऐसे होंगे जहाँ पे पूरा का पूरा एक-एक पाई आपको चुकानी पड़ेगी। और वो पाई मैंने चुकाई उस जन्म में व्हेन आई वाज़ फुल्ली टॉर्चर्ड। लेकिन अब्यूज़ तो बाकी रह गया।
क्योंकि मैंने 3 जन्मों का अब्यूज दिया हुआ था बाहर, अब ये तो एक जन्म में आके खत्म नहीं होगा। तो इस जन्म में up to the age of 20 there were multiple different kind of abuses, bullying, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ इस बार। जब इस बार मैंने हिप्नोथेरेपी शुरू की ना, जब इस बार हीलिंग शुरू की, तो समझ में आया कि वो मैं 3 जन्मों का हिसाब इस जन्म में पूरा हुआ है, इस जन्म में। तो मेरा पूरा एक फुल सर्कल कंप्लीट हो रहा है कि मैं अब्यूजर थी, फिर मैं अब्यूज्ड थी, अब मैं अब्यूज लोगों को हील कर रही हूँ। मतलब अब मैं इस एग्जाम में पास शायद हो जाऊं और अगले जन्म में कुछ और चूज कर पाऊं। ये किसी फिल्म से कम नहीं है मैम, लेकिन फिर भी आई वुड लव टू नो, ये पिछले जन्म की बातें जानना, जैसे आपने बताया, बिकॉज लोग कहते हैं ऐसे कि ज़रूर मैंने कुछ पिछले जन्म में कुछ जी। गलत किया होगा जो यहाँ मैं भोग रहा हूँ। अगर पता चल जाए, जी हर कोई आपकी तरह शायद हील करने वाला ना बन पाए। जी कई लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि ये जी। वाकई ये पिछले जन्म का है। जी। मतलब मान लीजिए कि अगर किसी को पता चल गया कि पिछले जन्म में मैंने जो कुछ किया था वो हिसाब किताब इस जन्म में हो रहा है, तो उसको ठीक कैसे करें? क्योंकि मान लो, सिर्फ मान लो कि ये जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो एक कार्मिक क्लोजर है। तो अब जब मुझे कोई परेशान करता है ना, तो मैं वो परेशानी उनको लौटाती नहीं हूँ, मैं उस पर रिएक्ट नहीं करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि पुराने मैंने जो दुख दिए हैं, दर्द दिए हैं, वो लौटाने ये भाई साहब आए हुए हैं, और अब मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी, इस इवेंट पे फूल डालूंगी कि चलो ये केस खत्म हुआ, आई विल गिव ग्रेटिट्यूड एंड आई विल मूव ऑन। सीखूंगी जरूर कि अच्छा इसने मुझे क्या सिखाया। हम लोग है ना सिर्फ कॉन्ट्रास्ट के थ्रू ही सीखते हैं। मतलब अगर हमको सेंसिटिविटी सीखनी है ना, तो जरूरी है कि कोई बहुत इनसेंसिटिव बंदा आपकी लाइफ में आए, राइट, आप उसकी इनसेंसिटिविटी को जब भुगतोगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं करना, अब एक्चुअली सेंसिटिव होना है। ओके, वी लर्न थ्रू कॉन्ट्रास्ट। आप लोगों को जरा पूछ लीजिए आपको क्या अच्छा लगता है, तो बोलेंगे पता नहीं कितनी सारी चीजें, कैसे डिसाइड करें। अब ये पूछिए आपको क्या अच्छा नहीं लगता, वो उनको डेफिनेटली पता है। मैथ्स अच्छा नहीं लगता, साइंस अच्छा नहीं लगता, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ठीक है। वी लर्न थ्रू कॉन्ट्रास्ट कि हमको क्या बनना है, हमको क्या अच्छा लगता है। तो ये जो अर्थ की स्कूल है, ये हमें इस कॉन्ट्रास्ट की अपॉर्चुनिटी देती है, क्योंकि सोल वर्ल्ड में मैंने जैसे आपको बोला, वहाँ की भाषा तो सिर्फ प्रेम और सर्विस, प्रेम और सर्विस है। वहाँ पे आपको घर चाहिए, आप आंख बंद करके बोलो कि मुझे घर चाहिए, आपका घर बन जाएगा। किसी को कोई मेहनत ही नहीं करनी। तो ये जो हमारे सोल को शार्पन करने का एक तरीका है ना, वो सिर्फ अर्थ पे जन्म लेके, यहाँ पे गिर के, अपने आप को घिस घिस के हम लोग सीखते हैं। सबसे खूबसूरत बात कि हमारी जो लर्निंग है वो सिर्फ हमारी नहीं है। फिर सपोज आप मेरे खास दोस्त हैं और आपने 20 लाख रुपए गवा दिए क्रिप्टो करेंसी में, और आप जी। मेरे को बोलोगे काबिल यार मेरे तो 20 लाख रुपए डूब गए क्रिप्टो करेंसी। आप बोलोगे काबिल मेरे 20 लाख रुपए डूब गए क्रिप्टो करेंसी में, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी क्रिप्टो में पैसा नहीं डालना, मन उसके बिल्कुल। पैसे डूब गए। अब मैंने सीखा आपकी लाइफ के द्वारा, ठीक है, अब मैं वो गलती नहीं करूंगी। बिल्कुल। मतलब मैं थोड़ी सी इंटेलिजेंट हो गई क्योंकि आपने कोई नुकसान झेला। हम सारे सोल्स ना ऐसे राउंड टेबल डिस्कशन करते हैं। अच्छा तेरी वो मर्डरर वाली लाइफ थी, तूने उसमें से क्या सीखा? अच्छा ये सीखा, चलो नोट्स लो। अच्छा तेरी वो सर्विस वाली लाइफ थी, तूने इसमें से क्या सीखा? अच्छा ये सीखा, चलो नोट्स लो। तो पूरा सोल ग्रुप एक साथ इवॉल्व होता है। हमारी लर्निंग सिर्फ हमारी नहीं है, हमारी लर्निंग्स हमारे पूरी फैमिली की, पूरे सोल ग्रुप्स की हैं। इसलिए हमको ये लर्निंग्स थ्रू बढ़ना इज दैट इम्पोर्टेंट। मैम, रियल लाइफ में तो ये देखा सुना और अप्लाई भी किया था, लेकिन ये जो आपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बताई सोल्स की, ये तो अलग ही वर्ल्ड है। लेकिन ये बताइए मैम, ये जो सोलमेट वाला कॉन्सेप्ट है, जी। अब हम आम जिंदगी में हम कह देते हैं। जी। अब देखिए मेरा सब्जेक्ट इतना वास्ट हो चुका है कि अब मैं 2 अलग-अलग दुनियाओं का रेफरेंस दूंगा। तो जैसे हम आम जिंदगी में कहते हैं कि दोनों सोलमेट हैं, जी।
तो ये जो सोलमेट बनने का डिसीजन है ये भी उसी टेबल पर बिल्कुल लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे लोगों को लगता है सोलमेट मतलब पिछले जन्म का लवर। हाँ, ऐसे एक्चुअली नहीं है। आपकी पिछले जन्म की मदर, फादर, भाई, बहन, टीचर्स, आपके गुरु सब आपके सोलमेट्स हैं। सब आपके सोलमेट्स हैं। मेट मतलब वो फ्रेंड जिसने आपको कहीं पे सपोर्ट किया हुआ है। जी। ओके। अब वो आपको इस जन्म में भी मिल रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया हम लोग सब सेम टू सेम सोल ग्रुप्स में पैदा होते हैं। अगर मैंने आपके साथ अगर एक प्रोजेक्ट किया है मनोज, एक पॉडकास्ट किया है पहले, और मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, तो मैं शायद आपकी टीम को बोलूंगी अच्छा दूसरा पॉडकास्ट भी ना आप प्लीज मनोज जी को बुला लीजिए क्योंकि हमारा तालमेल है। जी, थैंक सही यू है? मैम। Correct? In the same way, in the same way we all choose souls that we have spent time with before, क्योंकि एक दूसरे को समझते हैं तो जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। राइट। या जो सोल्स हमको पहचानते हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। दैट इज अ सोलमेट। इट कैन बी एनीबडी इन दिस लाइफ टाइम। एक ट्विन फ्लेम्स का कॉन्सेप्ट है जो लोग पूरे रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ना बड़े ट्विन फ्लेम करते रहते हैं। ट्विन फ्लेम मतलब धरती पे पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, उतने तो एक्चुअली सोल्स थे ही नहीं पहले। तो अब एक सोल दो में स्प्लिट होता है, फिर वो दो में स्प्लिट होता है, दो में स्प्लिट होता है, मतलब एक सोल के हजारों कण हो सकते हैं और वो अलग 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 जगहों पे पैदा हो सकते हैं। ओके। ओके। क्योंकि मेरे ही सोल को एक्सपैंड होने के लिए मुझे शायद 10,000 लेसन्स सीखने हैं। तो मेरे सोल के जो 10,000 टुकड़े हैं वो 10,000 जगहों पे जाके अपना अपना अलग लाइफ जी रहे हैं। जब एक सोल का तिनका दूसरे तिनके से मिलता है तो द अट्रैक्शन इज अनबिलीवेबल, क्योंकि लगता है अरे यार तुम तो मेरी जैसी हो, वी आर मेंट टू बी टुगेदर। You are not meant to be together. You are a part of the same thing. But you are not meant to be together क्योंकि आपके लेसन्स अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप दो ट्विन फ्लेम्स एक साथ आ गए तो ना ये अपने लेसन सीख पाएंगे ना ये अपने लेसन सीख पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के लिए ही बहुत इनफ हो जाएंगे। फिर एक दूसरे में ही इतनी खुशी ढूंढ लेंगे ना कि ना ये अपना काम करे ना ये अपना काम करे। तो जब ट्विन फ्लेम वाले रिलेशनशिप एक साथ आते हैं तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ जुगाड़ करता है कि नहीं इनको सेपरेट करो, इनको सेपरेट करो, इनको सेपरेट करो। दो बेस्ट फ्रेंड्स अगर आपको एक क्लास में मिल गए तो घुसघुस ही चलेगा ना, पढ़ाई पे कौन ध्यान देगा, फेल हो जाएंगे दोनों। तो अगर उनको पास कराना है तो अलग अलग क्लास में तो डालना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम्स आर लाइक दैट। माय गॉड। तो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर ही और शी इज पार्ट ऑफ दैट सेम एलिमेंट और नॉट? लोगों को ये बहुत गलत फहमी है कि अगर उनको कहीं पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो गया ना तो उनको लगता है ट्विन फ्लेम है ट्विन फ्लेम है, लेकिन हमारी रिलेशनशिप चली नहीं है, पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो वो नेचुरली अपने आप को ट्विन फ्लेम बुलाने लगते हैं। फिर गूगल पे जाते हैं और अपनी गूगली बाई तो बहुत सारा उनको डेटा देती है जो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। भैया एक तो ये ट्विन फ्लेम के लेवल से ना डिटैच हो जाओ, अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढने की कोशिश मत कर। वो आपकी लाइफ में आएगा तो बहुत ज्यादा पेन लेके आएगा। लेकिन जो भी आपकी लाइफ में है, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, जो भी है, यू जस्ट डू योर बेस्ट टूवर्ड्स देम, बिकॉज डोंट फॉरगेट आपने ही उनको चुना है। तो वहाँ पे नहीं नहीं ये तो बड़ी पका हुआ है, ये कौन सी पता नहीं क्या, मैं सोच रहा था कि इससे शादी करिए, मुझे तो वो वाली अच्छी लगती है। मत करो ये सब। डोंट डू इट बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट योर लाइफ प्लान। नहीं, मैं सरप्राइज इसलिए हूँ क्योंकि लोग गूगल पर ये भी ढूंढ रहे हैं और हर सब्जेक्ट की तरह अपने आप को इस सब्जेक्ट में भी कंफ्यूज कर रहे हैं, जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। बिकॉज ये तो बहुत ही अलग लेवल का कॉन्सेप्ट है। बेहतर है कि हम इसे अपनी जो ये वर्तमान ज़िंदगी है, जो करंट लाइफ है, इस पर ही अप्लाई करें और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आसान बनाए, मुश्किल ना बनाए। मैम, कर्मा तो आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा के लगभग सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी। लेकिन एक और सच है जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी आया है वो जाएगा। एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगा मैम। वी वर आई वॉज 7 और 8 years ओल्ड और मेरी मदर लगभग डेथ बेड पर थी। मैंने देखा मेरे घर में लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, हमें मेरी फैमिली को कंसोल करना है कि ठीक है चलो वो जा रहे हैं। एंड वी वर लिटरली वेटिंग
कुछ हुआ, मेरे डैड ने किसी बड़े अच्छे डॉक्टर से बात की, उन्होंने जो टैबलेट सजेस्ट की वो 10 रुपए की मिली, और मेरी मदर धीरे 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 रिकवर कर गई। वो आज भी हमारे साथ हैं, ठीक है, वो हेल्थ से लड़ती हैं या जैसे भी हैं, वी आर लकी टू हैव हर बैक। लेकिन वो जो इंसिडेंट था, जी। वो उन्होंने बताया था कि उस वक्त उन्होंने लाल कलर, ये बड़ा पर्सनल है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, बट ये सच है जो उन्होंने हमें बताया। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने लाल रंग के कपड़ों में बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोग हैं सारे लाल रंग के कपड़े पहने, और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं जैसे हम इंतज़ार कर रहे थे। जी। और फिर वो धीरे धीरे वो सब चले गए। जी। तो कभी कभी हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ की तरह लेते हैं, एक प्रैक्टिकल आइडिया की तरह लेते हैं कि लोग घर में आए थे, बहुत सारे लोग थे, तो उनका एक खुद का इमेजिनेशन होगा, उन्होंने क्रिएट कर लिया कुछ। लेकिन जब मैं अकेले कई बार इस कॉन्सेप्ट को सोचता हूँ, जो जैसे आप आफ्टर डेथ कहते हैं जी। या ड्यूरिंग द डेथ, जी। ये एकदम दिमाग को उड़ा देने वाला विजुअल है। इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल। अगर आप किसी बीच पे खड़े हैं, जी। ओके, वहां पे एक बहुत बड़ी सी नाव है, बोट है, ओके, मे बी देयर इज अ शिप, ओके। अब आपको लग रहा है अरे ये शिप तो इधर ही है, ठीक है। जी। फिर आप उस शिप को देखते जाओगे, शिप चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, एक टाइम के बाद आपको वो दिखना बंद हो जाएगी, तो आप बोलोगे शिप तो गई। लेकिन कहीं और किसी और के पास वो शिप आ रही है, तो दे विल से द शिप हैज कम। राइट। डेथ इज जस्ट दैट। आपको नहीं दिखता कि इंसान अभी भी है, किसी डायमेंशन में तो है, लेकिन वो एक डायमेंशन से निकल के दूसरी डायमेंशन के पास जाते हैं, सोल डायमेंशन के पास जाते हैं। और जो गुजर चुके हैं, जो हमारा सोल ग्रुप है, जो उनके माता पिता, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हैं, वो सब वहां उनका इंतजार करते हैं कि अच्छा तू घर आ गई, आजा, हम लोग आपको वेलकम करने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। लेकिन जो आपकी मदर के साथ हुआ, इट इज कॉल्ड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस, ओके, कि सोल ने शायद शरीर से अपने आप को ऊपर उठाया। सोल और शरीर के बीच में एक सिल्वर कलर का कॉर्ड होता है, ठीक है, जो उसको अटैच रखता है। अब ये कॉर्ड लेके सोल तो ऊपर 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 उड़ गया, और उसने डिसाइड कर लिया कि भाई बहुत हो गया, अब मेरा काम हो गया यहाँ पे, मैं तो आ रही हूँ। तो वहां पे जो ये लाल कलर के कपड़े पहने हुए या जो भी कलर के कपड़े पहने हुए उनको लोग मिलते हैं ना, वो उनको पूछते हैं पक्का सोच ले तेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी तो वो लाइट पे क्रॉस नहीं हुई है, अगर वो लाइट को तूने क्रॉस कर लिया ना तो तू वापस नहीं जा पाएगी नीचे। तो ये कॉन्वर्जेशन शायद 2 मिनट का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है, 2 हफ्तों का हो सकता है, जब इंसान कोमा में रहता है। तो वहां पे जाके वापस रीवैल्यूएशन होती है कि मैं क्या करूं, अरे हाँ यार ये लेसन तो आधा छूट गया, अरे हाँ यार मेरे बेटे को भी मेरी जरूरत है, देखो कितना रो रहा है, ठीक है मैं कुछ साल के बाद आऊंगी। एंड द सोल चूजेस टू कम बैक इन टू द बॉडी, ओह। ओके, सो दे कंटिन्यू टू चूज लाइफ। लेकिन अगर ये सोल निकल गया और एक बहुत बड़ी एनर्जी सोर्स की लाइट होती है उससे पास कर गया, तो वो सिल्वर कॉर्ड कट हो जाता है। जब वो कट हो जाता है तब वो सोल वापस शरीर में नहीं आ सकता। दैट इज डेथ। लेकिन डेथ के ना हर एक इंसान के पास 5 एग्जिट होते हैं। जी। ओके, तो अगर आपने सुनाया देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे ही, सब भला चंगा था, साइकिलिंग करने चले गए और ट्रक वाले से धक्का लग गया और ऐसे ही मर गए 2 मिनट में। पहले 2 मिनट के पहले थे, 2 मिनट के बाद नहीं है। दैट इज पॉसिबली द फर्स्ट एग्जिट टू डेथ। मतलब 5 दरवाजे खुलते हैं हर इंसान के लिए, उन्होंने पहला वाला ही दरवाजा ले लिया, तो उनकी डेथ बहुत एफर्टलेस और क्विक हो गई, सडन हो गई। कुछ भी करके अगर आपने इनको पहले एग्जिट से बचा लिया, अगर आपने इनको हॉस्पिटल ले गए, वेंटिलेटर पे लगा दिया, कुछ उनका रिवाइवल कर लिया, तो अब उनको सेकंड एग्जिट का दरवाजा तक वेट करना पड़ेगा। ये 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 3 साल बाद कभी भी आ सकता है। ओके, वापस एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि चल आजा, निकल जा, टाइम फॉर यू टू कम टू द सोल वर्ल्ड। यहाँ पे भी आपने उसको बचा लिया, तो अब उनको सेकंड एग्जिट से थर्ड एग्जिट के बीच में वेट करना पड़ेगा।
हर एग्जिट के बीच में उनकी लाइफ और डिफिकल्ट हो जाती है। ओ माय गॉड। तो जब 5वें एग्जिट तक आते हैं ना, तब तक तो लोग बोलते हैं कि मैया आप जाओ, अब आप जाओ, हम लोग सब Right. अपना ध्यान रख लेंगे, क्योंकि उनकी सफरिंग हमसे नहीं देखी जाती। बिल्कुल। So this is also our free will. Death is destiny. But when we want to leave is our free will. आपके पास बोरीवली से अंधेरी की टिकट है। आप मलाड उतरो, चाहे गोरेगांव उतरो, चाहे जोगेश्वरी उतरो, ट्रेन को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको वापस अपने डेस्टिनेशन तक शायद उतना चलना पड़ेगा, उतना रिक्शा का भाड़ा होगा। Just like that, the soul has to choose between 5 exits of death. And that is very often the soul's calling. They will decide. वापस अपने सोल ग्रुप में जाके कि क्या करूं, अच्छा तुम बताओ क्या करूं, जाऊं क्या वापस, नहीं जाऊं क्या वापस। दैट डिस्कशन हैपेंस इन दैट लिटिल टाइम विच दे फॉरगेट। नीचे आके उनको ये याद नहीं है, कुछ कुछ लोगों को याद होता है तो वो डॉक्यूमेंट करते हैं, तभी ये बुक्स लिखी जाती हैं। देयर इज अनदर वेरी ब्यूटिफुल बुक कॉल्ड डाइंग टू बी मी बाय अनीता मूरजानी। शी herself was a doctor and she went through cancer, और कैसे उन्होंने वो नियर डेथ एक्सपीरियंस को सब she had almost died. Doctor said she can't live anymore. She goes back to the soul group and says, अच्छा अच्छा क्या 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 सीखने को मिला। She comes back and she says, नहीं मुझे अभी जीना है। And now she's fully recovered and she has become a life coach to so many other people. So miraculous stories of death. वाह। बट व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ? Okay. जब आप सो जाते हैं ना रात को, जी। तो सिर्फ आपका शरीर सोता है, आपका सोल नहीं थकता। ओके तो सोल अपना सेवर कॉर्ड लेके घूमेगा इधर उधर, सब लोगों को मिलेगा। तो कभी कभी आपको लगेगा मैंने ना आज सपने में मेरे पापा को देखा, पापा आपके गुजर रहे हैं, लेकिन आपने आपके पापा को देखा। इट मीन्स कि आपका सोल एक्चुअली आपके पापा को विजिट करके आया है। कुछ लोग स्विट्जरलैंड जाके आए हैं, कुछ लोग ऑफिस जाके आए हैं, कुछ लोग कुछ और केसेस खत्म करके आए हैं। वट एवर इज इन देयर ड्रीम स्टेट, द सोल इज एक्चुअली डूइंग ऑल ऑफ दैट। ओके और जब सोल को पता है कि बस बस उसके उठने का टाइम होने वाला है, तो वापस comes भाग back. भाग के इट कम्स बैक। अगर आप बेवक्त उठ गए, बेवक्त अगर आप उठ गए, तो कुछ कुछ लोग स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करेंगे। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है कि आपका सोल निकल चुका है आपकी बॉडी से, एक सिल्वर कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, और आपने तो भी आंखें खोल दी, आपको उठना है, बाथरूम जाना है, लेकिन आपके तो हाथ पैर ही नहीं चल रहे। आपको ये महसूस हो रहा है कि क्या हो रहा है यार, मैं तो उठ ही नहीं पा रहा। इट्स अ वेरी स्केरी फीलिंग। एंड देन द सोल सेज, अरे तू कहाँ से उठ गया, आ रहा हूँ रुक, आ रहा हूँ। एंड देन सोल कम्स रनिंग बैक। तो उसमें 30 सेकंड का या 40 सेकंड का या 1 मिनट का जो लैग होता है ना, वहां भी इंसान पैरालिसिस महसूस करता है टिल द सोल कम्स बैक टू द बॉडी। ओके एंड देन यू कैन वेक अप एंड बी लाइक माय गॉड क्या हुआ मेरे साथ आज, समझ में नहीं आया। This is a rare phenomenon, but a lot of people experience this. I have experienced, but I was about to ask. Please, please. Yes. So that is sleep paralysis till your soul is not fully connected to your body. Once the death has happened, where the soul का जो silver cord है उसने अगर काट लिया, उसके बाद the soul merges back into the soul world. And in the soul world, everybody is one. Then they choose to become your spirit guide. उसके अच्छा अब मैं यहाँ पे हूँ, ऊपर हूँ, मैं नीचे सब कुछ मॉनिटर करने वाला हूँ, मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, मेरे नाते नातिन के साथ क्या हो रहा है। एंड देन दे हेल्प यू फ्रॉम द सोल वर्ल्ड इटसेल्फ। हम कहते हैं कि अगर आपका कोई गुजर गया है, कोई भी लव्ड वन गुजर गया है, जिस मिनट आप उनको याद करते हो ना, जिस मिनट, उस मिनट वो वहीं पे होते हैं आपके पास। इसलिए आपकी आंखों से आंसू आते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मेरा चेस्ट भारी हो रहा है, मेरी सांस भारी हो रही है, विच वी थिंक इज ग्रीफ, बट यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट वाइब्रेशन ऑफ इमोशन बिकॉज द पर्सन इज राइट देयर। अब आप विजुअली नहीं देख सकते उनको, लेकिन आप उनके प्यार को महसूस कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि आप कुछ बोलती तो मुझे गूज़बम्स होते हैं, वैसे ही जब आपके स्पिरिट गाइड्स आपको विजिट करते हैं ना, तो आंखों से आंसू आते हैं, because that love is so pure. They are always there. एक सवाल है मैम जी, अगर मेरे लव्ड वंस मेरे साथ हैं जो इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है जी, वो अपनी दुनिया में है लेकिन मेरे पास है या मेरे आसपास है, जी। तो फिर क्यों इतनी सारी तकलीफ़ें कंटिन्यू
हैं लाइफ में किसी की भी, क्यों वो, जब उनका पर्पस ही है सर्व करना या हेल्प करना, तो क्यों वो इसको आसान नहीं बना देते जो यहाँ पर जी रहे हैं या जो झेल रहे हैं? क्योंकि अगर उन्होंने सब कुछ आसान बना दिया तो आप तो ओपन बुक एग्जाम के जैसे लाइफ को जियोगे। किसी बच्चे को देखा है? अगर उसकी मम्मी उसका स्कूल प्रोजेक्ट बना रही है तो बच्चा तो नाच रहा है बाहर। तो स्कूल प्रोजेक्ट के थ्रू जो सीखना है बच्चा सीखेगा क्या? नहीं सीखेगा। तो आपके जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो डटे रहते हैं वहां पे कि कर, तू कर, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, कर। क्योंकि अगर आपने आपका करिकुलम नहीं निभाया तो वही 700 जन्म लेने पड़ेंगे। तो they support us by giving us the strength. They support us by sending love. They support us by sending inspiration. वो आपका काम आपके लिए नहीं करेंगे. That is their highest form of love. मेरी सिस्टर मेरा होमवर्क किया करती थी, जी। और शाम को जब पता चलता था कि वो होमवर्क सिस्टर ने किया है, तो मुझे कर्मा मेरा शाम तक मुझ तक लौट आता था। सो ओके, तो मैम इसको थोड़ा सा कैटेगराइज करता हूँ मैं। आपने बताया कि सोलमेट एक ही फैमिली के होते हैं, एक ही ग्रुप के होते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन है, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है योनियों के बारे में, जी। मैंने पढ़ा है 84 लाख योनियों से होकर हम आते हैं, तब इंसान का जन्म होता है, तब इंसान का जन्म मिलता है। तो ये इंसान का जन्म या किसी जानवर का जन्म, जी। ये कॉन्सेप्ट क्या है? मैं आपको सिंपल करके देती हूँ कि हर एक जो स्पीशीज है, जी। फिर आप प्लांट स्पीशीज ले लो, आप रॉक स्पीशीज ले लो, क्रिस्टल स्पीशीज ले लो या एनिमल स्पीशीज ले लो, देयर आर डिफरेंट लेसन्स टू लर्न एवरीवेयर। ओके, आपने क्रिस्टल देखा है या कभी? जी। ओके, द एमेथिस्ट एंड द क्वार्ट्स और ये जो सब क्रिस्टल्स होते हैं, इनकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। लोग क्रिस्टल्स को हीलिंग के लिए यूज करते हैं जी। बिकॉज दे आर अलाइव। ओके, देयर लेसन इज फोकसिंग ऑन दैट एनर्जी। उसके बाद जब वो क्रिस्टल स्पीशीज को मास्टर कर लेते हैं, फिर वो प्लांट स्पीशीज पे आते हैं। प्लांट्स आर वेरी सेंसिटिव, तो यहाँ पे आपका लेसन है सेंसिटिविटी एंड ग्रोथ। फिर आप प्लांट स्पीशीज को मास्टर कर लेते हैं, फिर आप एनिमल स्पीशीज पे आते हैं। एनिमल स्पीशीज का कॉन्ट्रैक्ट है ह्यूमन स्पीशीज के साथ कि हम आपको सर्व करेंगे। जब हमने आपको सर्व कर लिया, हमने ये सर्विस का लेसन मास्टर कर लिया, फिर हम ह्यूमन स्पीशीज में जन्म लेंगे। ओके, तो जो एनिमल्स हैं, अगर आप के घर में पेट है तो आपको पता चलेगा कि वो पेट आपको कितने ही तरीकों से हील करता है, राइट। कितना आपको प्यार करता है, कितना अनकंडीशनल सुख देता है। मेरे पास एक 3 बिल्लियां हैं मेरे पास, उसमें से एक जो सबसे बड़ी वाली बिल्ली थी, शी हेटेड मी। मतलब मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती थी। तो मैंने पता नहीं गुस्से में कितनी बार बोला होगा कि जाके खो जा भाई तू कहीं पे, यू आर ओनली क्रिएटिंग न्यूसेंस इन माई हाउस। अनफॉर्चुनेटली भगवान ने बोला तथास्तु, और मेरी बिल्ली खो गई। मुझे है ना कि मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्ली क्या ही किसी को काम आ रही है। एक पूरे साल मेरे घर में ऐसे मातम का माहौल रहा, एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये बिल्ली कुछ ना करते हुए भी कितने लोगों को खुश रख रही थी। अब ये जो बिल्ली चली गई है ना, तो मेरे हस्बैंड का मूड ठीक करने के लिए, मेरे बच्चों का मूड ठीक करने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ रही है। द बिल्ली वॉज एक्चुअली माई सोलमेट who was reducing my responsibility by just existing. They help you to heal. तो जब एनिमल्स अपना लेसन मास्टर कर लेते हैं ना, फिर वो ह्यूमन स्पीशीज में आते हैं। लेकिन हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं, सपोज आपके मदर फादर कोई गुजर चुका है जिनसे आप बहुत क्लोज थे, और उनको पता है कि भैया हमने तो है ना हमारा कर्मा कर लिया, हमको एक्चुअली ज्यादा कर्मा आके ऐड नहीं करना है अर्थ स्फीयर पे, लेकिन मेरे बच्चे को मेरी बहुत जरूरत है, मुझे पता है। तो मैं फिर से एज अ पेट आई कैन स्टिल टेक बर्थ टू सपोर्ट यू फॉर 14-15 years. I can come back to the family and the family will feel कि जो मजा मुझे मेरे पापा के साथ आ रहा था ना, वो इसको पकड़ के आता है। वो मुझे ऐसे ही रिलैक्स करता है जैसे मेरे पापा मुझे रिलैक्स करते थे। Our spirit guides can often take rebirth again as pets in our own home. As pets? Yes, they will find us. They will find us and they will come to us. It is their free will.
आपने कभी बंजी जंपिंग करने की सोची? हाँ, कई बार। लेकिन की? नहीं, अभी तक नहीं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बंजी जंपिंग के पैसे भरते हैं, लेकिन जब भी उनके पैरों पे ऐसे रोप वो बन जाती है ना, फिर बोलते हैं नहीं 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 नहीं, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे निकालो यहाँ से, मैं नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल। सम सोल्स साइन अप कि ठीक है मैं आ रही हूँ अर्थ पे वापस, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा, सबके साथ डिसाइड किया, लेकिन आते आते ना उनकी बैंड बज जाती है, सो दे चेंज द प्लान, they eject from the plan. They said, no, we are not ready yet. Very often, that is a miscarriage. That the soul chose the mother, chose the plan, but then backed out. वो miscarriage हो जाता है या abortion हो जाता है because the soul was not ready. या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अबंडेंस सीखना है, मुझे पैसा कमाना सीखना है, तो मैं बहुत गरीब घर में जन्म ले रहा हूँ, लेकिन अरे यार यहाँ तो अमिताभ बच्चन आ गए और यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति में, मेरा बाप तो 10 करोड़ रुपए जीत के आया, अब तो हम लोग गरीब ही नहीं है, अरे अब ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए ठीक नहीं है, अब मुझे वापस आना पड़ेगा या किसी और घर में जाना पड़ेगा जहाँ पे एक्चुअल गरीबी हो। तो जहाँ पे उनके सोल प्लान में मैच में गड़बड़ हो जाती है ना, वहां पे वो लोग अपना एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं, वो मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाता है। इसमें मैम जो यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, जी उनकी भी मर्जी शामिल हो सकती है? बिल्कुल शामिल हो सकती है। कभी कभी ये भी होता है कि सोल ने आपके साथ डिसाइड कर लिया कि मैं आपका बेटा बन के पैदा होऊंगा, but the mother feels like नहीं, I'm not ready, or the mother is in a lot of trauma and the mother chooses to abort. Okay, तब वो सोल को तकलीफ होती है कि अरे यार हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट था, अब मैं क्या करूं। तो वो लोग डिटैच नहीं कर पाते। जैसे हम कोई गुजर जाता है बड़ा हमारे घर में, तो हम उनके पीछे पूजा पाठ कराते हैं, बराबर है, रिचुअल्स कराते हैं। वैसे जब एक बच्चा अबॉर्शन में गुजर जाता है ना, तो उसके पीछे कोई रिचुअल्स नहीं होते, और वो जब बच्चा निकल जाता है अबॉर्शन में, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस वो माँ बाप दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दिस इज द कॉज एंड इफेक्ट। तो उस बच्चे की आत्मा को भी शांति देने के लिए कुछ रिचुअल्स करने पड़ते हैं। जब कोई बड़ा गुजर जाता है और हम लोग बोलते हैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, अब तो चले गए, अब क्या, तो उनकी आत्मा को भी तकलीफ होती है, बिकॉज दे नीड असिस्टेंस इन गोइंग फ्रॉम अर्थ रेल्म टू सोल रेल्म। तो उनके पीछे हमारे हिंदुओं में बोलते हैं नारायण नागबली की एक पूजा होती है, जहाँ पे इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है, सिर्फ वहीं पे होती है जी। कि आप अपनी पितरों की पूजा कर रहे हो। जहां पे आपकी कुंडली में नारायण नागबली का दोष आता है या पितृ दोष आता है, तो आपकी लाइफ के बड़े छोटे काम में बाधा डालता है। तो जब आपकी लाइफ की बाधाएं आपको निकालनी होती है ना, तो आपकी कुंडली में से बोलते हैं कि आप पितृ दोष की पूजा जाके करा के आओ, एंड दैट्स व्हेन द एंसेस्टर्स से चलो ठीक है, अब तुमने हमको हेल्प कर दी आगे जाने में, हम भी तुमको हेल्प कर रहे हैं तुम्हारी बाधा निकालने में। लेकिन मैम हम किसी बड़े के जाने पर 13वीं करते हैं, 10वीं करते हैं, जी या बाकी जो रिचुअल्स हैं वो निभाते हैं। क्या रीज़न है कि अबॉर्ट किए गए बच्चे के लिए ये रिचुअल नहीं किया जाता? क्योंकि लोग उसको बॉडी के फॉर्म में देखते ही नहीं है ना, राइट। बिकॉज दे डोंट सी इट एज अ बॉडी। सोल का तो दूर ही रखो, जैसे मैंने कहा ये पॉडकास्ट सबके लिए नहीं है, तो लॉजिकली जो भी सोचता है वो तो बोलता है अरे दाने तो का जितना तो सीड था, क्या उसमें। सो दे डोंट, दे टेक इट वेरी कैजुअली, बट पीपल पे अ वेरी हेवी इमोशनल प्राइस फॉर केयरलेस अबॉर्शंस। अगेन दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, लेकिन वो माँ की जो मेंटल इमोशनल हेल्थ है वो बेचारी फिर बहुत सफर करती है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। राइट। पता है हम सफर क्यों करते हैं? क्योंकि सोल वर्ल्ड में देयर इज एब्सोल्यूट लव एंड कनेक्शन एंड सर्विस, तो वहां पे तो सफरिंग की कोई बात ही नहीं है। जी। जब ह्यूमन बीइंग के रेल में पैदा हो जाते हैं ना, तो हमको समाज कंपैरिजन सिखा देती है, अरे उसको देखो, तू क्या है, वो इतना अच्छा कर रहा है, तू क्या कर रहा है। तो हमको जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी कंडीशनिंग हमको ये कहती है कि बाकी सारे स्पेशल है, हम स्पेशल नहीं है, बाकी सब लोग के पास कुछ ना कुछ पर्पस होगा, मेरे पास तो कोई पर्पस ही नहीं है। उनको लगता है कि वो खाली है, बेकार है। जी। इस यूनिवर्स में एक भी इंसान खाली, बेकार या एक्स्ट्रा नहीं है, एक भी नहीं। अगर आप पैदा हुए हैं
तो आप किसी पर्पस को लेके पैदा हुए हैं जो सिर्फ आप और आप ही कर सकते हैं, ना आपके सीनियर, ना दुनिया के सबसे बड़े लीडर, ना कोई हीलर कर सकता है, सिर्फ आप कर सकते हैं। आपने कभी 10,000 पीस का या 5,000 पीस का जिग्सो पजल देखा है? जी। इतने छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, सारे एक जैसे दिखते हैं, सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक को दूसरी की जगह में घुसा के देखो, डांट के घुसा घुसा के देखो, दे विल नॉट फिट। तो अगर एक भी पजल का टुकड़ा वहां से मिसिंग है ना, तो पजल इनकम्प्लीट है। हम लोग सारे वही पजल के टुकड़े हैं, आप, मैं, हर एक इंसान। जब बिल्कुल। सब एक साथ आते हैं तो ही पजल का पिक्चर कंप्लीट होता है, चाहे हम सब एक जैसे क्यों ना दिखें, चाहे एक दूसरे में कंफ्यूजन क्यों ना हो, बट ईच पर्सन हैज अ स्पेशल यूनिक वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड व्हिच इज इररिप्लेसेबल। मैम कुछ लोगों को तो पता चल जाता है, रियलाइज़ हो जाता है कि शायद मैं ये करने के लिए बना हूँ, शायद मैं ये करने के लिए बनी हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोग हम लड़ते रहते हैं सिचुएशन से और वो मिल नहीं पाता वो अल्टीमेट पर्पस। हालाँकि आपने ये सारी चीज़ें बताई, बट स्टिल ये इस वाली ज़िंदगी में क्यों पर्पस क्लैरिटी नहीं मिलती? क्योंकि हम अपना पर्पस दूसरे के पर्पस से कंपेयर करते रहते हैं। हम सबको लगता है कि हमारा पर्पस को तो बड़ा ढासू सा होना चाहिए ना, ऐसे छोटा छोटा पर्पस क्या। लेकिन अगर कोई इंसान है जिसको खुश होना ही नहीं आता, तो खुशी महसूस करना भी उनका पर्पस है। राइट। अगर कोई इंसान है जिसको अम, अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अपने आप को उस राह पे चलाना जहां आप अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सके, वो आपका पर्पस है। और अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा ना, कुछ भी, तो आपके आसपास जो भी है उनकी सेवा करो, क्योंकि वो तो अल्टीमेट सोल पर्पस है ही है। वो तो है ही। सेवा करने से, किसी और की मदद करने से आपको आपका पर्पस मिल जाएगा। हमको लगता है कि हम पैदा हुए हैं तो हमारी लाइफ आसान होनी चाहिए ना, इजी होनी चाहिए, लग्जूरियस होनी चाहिए, इतनी तकलीफें क्यों हैं? जब हमारा सोल एक पर्पस लिखता है, ओके, तो वो बड़े नॉन जजमेंट से, बड़े ग्रैंड तरीके से लिखता है कि मुझे लोगों को इंस्पायर करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब हम ह्यूमन रेलम में पैदा होते हैं तो सोल मेमोरी तो बंद हो जाती है, सबकॉन्शियस छुपा देता है उस मेमोरी को। क्योंकि अगर उस मेमोरी को खोल दिया तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, अरे यार पक गए यार, 30 साल से तो सर्विस कर रही हूँ, छोड़ अभी, जाने दे सोल पर्पस को, मैं जा रही हूँ ऊपर वापस। हमारा करिकुलम हम अधूरा छोड़ दें, ठीक है। जब हम यहाँ पैदा होते हैं तो किसी का राजा बेटा रानी बेटी बन के बैठ जाते हैं, स्पून फेड करते हैं। आजकल के पेरेंट्स तो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं। तो किसको कौन सा सोल पर्पस याद रहने वाला है? तो एग्जैक्टली। अब तुम्हारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, जो तुमको सपोर्ट करने आ रहे हैं, वो तुमको तो जरा सा ऐसे धक्का देते हैं, टेबल से गिरा देते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि अरे ये तो भूल गए अपना सोल पर्पस, इसको जरा सा चोट पहुंचाओ, इसके जरा से पैसे उठाओ, इसका जरा सा लॉस कराओ। जब वो गिरेगा, रोएगा, टूटेगा, तब उसको समझ में आएगा, अरे यार मुझे तो इसके बारे में कुछ करना है। सो योर ट्रॉमा is actually an activation button to your soul's forgotten purpose. अगर ये ट्रॉमा नहीं होता तो आपको कभी याद ही नहीं रहता कि आप किस चीज के लिए पैदा हुए हैं। वहीं आते हैं वहीं चले जाते, विदाउट लीविंग योर फुटप्रिंट। सो यू नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट ट्रॉमा डिफरेंटली। मैं हमेशा ये बोलती हूँ अपने आप को, लोगों को, जो भी आपकी तकलीफ है ना, दिस हैज नॉट हैपेंड टू यू, this has happened for For you. you. What is it trying to teach you? When you remember that, you go back on track with your soul's purpose. अगर इस जन्म में मेरे साथ इतना ट्रॉमा नहीं होता तो मैं क्या मेरे पर्पस को याद रखती कि इस बार तो भैया हील करना है, जिनको जिनको अब्यूज है उनको हील करना है, तो ही तेरा करिकुलम पूरा होगा। अब मुझे कोई दुख नहीं होता पुराने ट्रॉमास का। अब मैं ऐसे फूल फेंकती हूँ, जैसे कोई लड़की कन्यादान के बाद वो चावल नहीं फेंकती पीछे, जी। तो वैसे मैं फूल फेंकती हूँ। कोई डिफिकल्ट सा ट्रॉमा हो गया ना तो आई थ्रो फ्लावर्स, आई एम लाइक थैंक यू। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये फिलहाल मेरे साथ क्यों हो रहा है, शायद मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, मैं बाथरूम में बैठ के रो भी रही हूँ, लेकिन मैं थैंक यू एडवांस में बोलती हूँ कि कभी तो समझ में आएगा, उसके लिए आज से थैंक यू। वाओ। चलते चलते मैम एक सवाल, आपने सोल गाइड्स का जिक्र किया, जी।
और आपने एक आम लोगों से हट के एक बहुत ही मैं इसे कंट्रोवर्शियल भी नहीं कहूँगा मैं इसे, बिकॉज़ आपने पहले ही बोल दिया कि ये दिमाग लगाने की जगह दिल लगाने की ज़रूरत है। ये जो सोल गाइड्स है, इनसे कम्युनिकेट करना, अब नॉट नेसेसरी कि उनसे बात ही की जाए, लेकिन इज़ देयर एनी वे कि हम उनसे थोड़ा सीख सकें कि या अलर्ट रह सकें अपने पर्पस को ज़िंदा रखने के लिए या उस पर बने रहने के लिए? मैं हर साल अपने क्लेयरवॉयंट्स के साथ या ये जो गिफ्टेड लोग हैं, हर साल या साल में 2-3 बार मैं उनसे कम्युनिकेशन करती हूँ कि क्या मैसेज है मेरे लिए? क्या कहना चाह रहे हैं आप? और ये ऐसा भी हुआ है कि वो क्लेयरवॉयंट ने मुझे बोला कि अपनी बैक का ज़रा-सा ध्यान रखना, तुम्हारी बैक में स्पैज़म्स हो रहे हैं। एंड आई एम लाइक, "हैं? नहीं, मेरी बैक तो ठीक है।" उसका फ़ोन रखा है मैंने मनोज और उठ के मेरी बैक में स्पैज़म शुरू। सो दे कैन सी थिंग्स बिफोरहैंड। तो ठीक है? मीडियम वो ही होंगे। Yes, they become the mediums unless you become a medium yourself. लेकिन वो आसान नहीं है। आसान नहीं है। वो आसान नहीं है। लेकिन अगर आपको इस मीडियमशिप के बारे में ज़्यादा जानना है ना, तो देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बुक यू शुड रीड व्हिच इज़ कॉल्ड साउंड्स ऑफ साइलेंस बाय नैन उमरिगार। वंडरफुल। ओके, इट विल ओपन अ फुल्ली न्यू वर्ल्ड फॉर यू कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी वो लोग सपोर्ट कर सकते हैं। इतना आसान है उनसे कम्युनिकेट करना। अब कोई गुजर जाता है ना, तो दुख तो होता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये लोग हमेशा के लिए चले गए। मैं अपने मन को सिर्फ मना लेती हूँ कि बस अपनी आंखों से नहीं, उनको यहाँ से देखना है अब। अपने कानों से नहीं, उनको यहाँ से सुनना है अब। कभी-कभी जब मुझे मेरे एंसेस्टर्स की ज़रूरत होती है, तो मैं एक नोट लिखती हूँ कि ये मेरा सवाल है, प्लीज़ सपने में मुझे इसके जवाब दे देना। और मैं अपने तकिए के नीचे छोड़ देती हूँ। एंड 99% मनोज, वो लोग मेरे सपने में आएँगे और एक आध क्लू के जैसे मेरा काम कर देंगे। एंड दिस इज़ अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि हमारे सोल गाइड्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि वो हमारा ध्यान रखें, हमारी सेवा करें, हमको हेल्प करें, ताकि हम भी इवॉल्व हो जाएँ उनके साथ। ये मुझे लगता है कि अब तक का मेरे लिए सबसे ज़्यादा दिमाग हिला के रख देने वाला पॉडकास्ट रहा मैम। बिकॉज़ और मैं आपके साथ हुई हर मुलाकात के बारे में यही कहता हूँ कहते कि मैं हैं। घर जाकर जब ये पॉडकास्ट रिलीज़ होगा तो आई विल सिट एंड वॉच, और मैं नोटबुक लेकर बैठूँगा जी, कि क्या-क्या चीज़ें अप्लाई करनी है। जी। और ये सिर्फ़ मेरे लिए ही नहीं है, ये मेरी ऑडियंस के लिए भी, आई एम श्योर वो जब हमारी ये बातचीत देख रहे होंगे तो वो भी चाहते होंगे कि क्या सीखा, क्या लेकर जाएँगे, वो लिख लें या कैसे वो अपनी ज़िंदगी में इसका फ़ायदा ले सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं ना, जो सच में फिज़िकली डिफ़ॉर्मिटी है उनको, या हाथ-पैर नहीं है, या बहुत बीमारी है, या सबको उनका ध्यान रखना पड़ रहा है, ओके? वो बहुत ब्रेव सोल्स होते हैं, बहुत पीएचडी लेवल के सोल्स होते हैं वो, जो चूज़ करते हैं कि मैं इतनी मुश्किल लाइफ़ के लिए मैं जी। वॉलंटियर कर रही हूँ, लेकिन जब वो आपके फैमिली में आते हैं ना, तो हर एक इंसान को बदल के रखते हैं। It is actually a sacrifice on the part of the soul so that the whole family can evolve together. वो फैमिली कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। सब लोग भगवान की तरफ देखते हैं, सब लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग मीनिंग ढूंढना शुरू कर देते हैं कि क्यों, ऐसा क्या, पीस के लिए या अपने ग्रोथ के लिए। और वही लोग दुनिया में आगे जाके भी कंट्रीब्यूट करते हैं कि अच्छा, मेरे बेटे को डायबिटीज था, मैंने अपने बेटे को 13 साल की उम्र में खोया है, अब मैं डायबिटीज रिसर्च में लग गई क्योंकि मेरे दिल को इतना दुखा है, और वो हजारों और बच्चों को बचाएंगे। सो एवरी सोल दैट हैज कम विद अ डिफॉर्मिटी इज अ ह्यूज स्पिरिचुअल गिफ्ट इन एवरी फैमिली। वाओ! मैम मैं सारी बुक्स पढ़ लूँगा जो भी जी, आपने रिकमेंड की हैं। एंड जी, टू बी ऑनेस्ट कितना ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी को ज़रा आसान तरीके से जी, देखें। बिल्कुल। और अब तो आपने सारे धागे खोल दिए कन्फ्यूजन के, जो भी उलझे थे।
एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी काफ़ी एंजॉय किया होगा हमारी बातचीत को. एंड सीरियसली मैम, मैं इस कॉन्वर्सेशन को जारी रखना चाहूँगा. आई इंसिस्ट कि हमारी एक और मुलाकात हो, अगर आप कहें. The soul wants me to talk. They will make me talk through you. वाओ, Thank you. थैंक यू सो मच मैम Thank फॉर you. दिस अमेजिंगली, मेरे पास शब्द नहीं है लेकिन ये कमाल का था. बहुत कुछ सीखा मैंने. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग. आप देख रहे थे मेरी सहेली का ये कमाल का पॉडकास्ट. मैं हूँ मनोज और हमारे साथ थी काव्यल सदानी जी. थैंक यू सो मच.